सामने में ये जो आम का बगीचा आपको दिख रहा है, इसी आम के बगीचे में एक 45 वर्षीय युवक की हत्या करके जो है सो लाश को छुपा दिया गया है। बता दें कि 45 वर्षीय युवक जो अपने गांव से लगभग 2000 किलोमीटर दूर दमन में काम करने के लिए गया था, लेकिन दमन से जब अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था, उसी दरमियान उनकी हत्या करके जो है इस बगीचा में, आम का जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसी आम के बगीचे में छुपा दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो जगह देख रहे हैं, ये मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना अंतर्गत मनमोहन गांव की है और मनमोहन गांव का ये ईदगाह वाला जगह है। ईदगाह के बगल में जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, इसी आम के बगीचे में जो है देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। कत्ता रहे छले? दमन रहे छले। दमन रहे छले? हां, दमन। कहिया आइले दमन से? से नहीं, कोनो पता नहीं छले जे आई एले कि काई नहीं। घर के जानकारी नहीं छले? कोई जानकारी नहीं सर। घर पर कोनो फोन नहीं केने है जे हम आबि रहल छी। अच्छा, इनका पास फोन छले? हां, इनका पास फोन छले? इनका पास में पहले फोन छले, नंबर छले, बात होई छले। अच्छा, देख सकते हैं सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जब बच्चे आम के बगीचे में टहलने के लिए गए थे, उसी दरमियान उन बच्चों को जो है सो नजर पड़ता है उस लाश पर, और बच्चे जो है सो भूत भूत करके जो है सो चिल्लाते हुए गांव के तरफ भागते हैं। और गांव वाले जब उन्हें पूछते हैं आखिर हुआ क्या है, तब वो छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि आम के बगीचे में भूत जो है सो लटका हुआ है। लोगों को अंदेशा होता है, सीधा दौड़े दौड़े आम के बगीचा के तरफ जाते हैं। देख सकते हैं गांव से आम के बगीचा की दूरी कितनी है, और इस सड़क से होकर के लोग जब उस बगीचा के तरफ पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति का लाश जो है सो गाछ से लटका हुआ है, यानी उस व्यक्ति का बेरहमी के साथ जो है सो हत्या करके आम के गाछ में लटका दिया गया था। इस घटना को लेकर के जैसे ही सूचना स्थानीय थाना को मिलती है, थाना जो है सो दल बल के साथ पहुंच करके उस लाश को आम के पेड़ से नीचे उतारते हैं। उसके बाद जो है सो सनहा दर्ज करते हुए सीधा उस सब को पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहीं परिजनों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। परिवार वालों को जब पता चला कि उनके व्यक्ति का जो है सो लाश यहाँ से 4 किलोमीटर दूर खेत गांव के आम बगीचा में लटका हुआ है, जैसे ही खबर मिलती है परिवार के लोग जो है सो वहाँ पहुँचते हैं और देखते ही जो है सो परिवार वालों में जो है सो कोहराम मच जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बता दें कि उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोगों की क्या हालात है वो आप देख सकते हैं। के पहचानी छी अपने? के छे? विनोद मंडल के छे यहाँ के? हमरा सबके पड़ोसी छै, भाई लगते। अच्छा, पड़ोसी छे, भाई लगते। कतई रहे छले? ई दमन रहे छलखिन। दमन कते दिन से रहे छले ओतऽ? ई लगभग 3-4 साल से ओतै छलै। अच्छा, 3-4 साल के बाद पहली बार आबै छले? पहले बेर आबै छै। घर में के सब छै इनकर? हिनकर एकटा बेटा छै, एकटा पुतौह छै, एकटा कन्या छै। अच्छा, तो परिजन सब कतऽ रहै छै? ओतहि के बाहर है? नहीं, एतै छै लड़का, आई करीब 15 दिन भेलै या परदेश गेल। अच्छा, बाकी सब कोई एतहि रहै छै? जी, सब एतै रहै छै। पुतौह एतै छै, हिनकर परिवारो एतै छै। हिनका सबके कोई सूचना नहीं छै कि आबि रहल। अच्छा, परिजन के कोई सूचना नहीं छले? जी, अपने के परिचय? हमर नाम वासुदेव मंडल है, पिता स्वर्गीय लखन मंडल। हम हिनकर पड़ोसी छियन, समाज छियन। तैं लऽ कऽ हिनका आब सुनलियन है जे एना एना हादसा भेलै तऽ हिनका देख रेख में हम कि पूर्व से केकरो साथे दुश्मनी वगैरह? अभी तऽ एतऽ रहिते नहीं छथिन तऽ दुश्मनी संभवे नहीं छै। ओ राति बिराति उतरल हेतै बस स्टैंड में, केओ माल दाल पकड़ि कऽ एना काज कऽ देने हेतै। ई तऽ अहूँ सब लग में रिपोर्ट हैत, कारण एना तऽ ओ अपने नहीं चढ़ि जेतै, नहीं लटकतै। सामानो हिनका लग में नहीं छनि, एकटा बैग में खाली टिकट और आधार कार्ड छै, किछु नहीं छै। बैग ओ आधार कार्ड वाला छै।